सेना करनी सेना की क्या औकात है। मैं उसके लिए एक लाइन और कहना चाहूंगा कि ये यूपी है, राजस्थान नहीं। इनकी सारी गुंडागर्दी झड़ जाएगी जब लठ चलाएंगे यूपी के यादव, तो करनी सेना भी फीकी पड़ जाए। तो ये बिना बताए कहीं जाए, ऐसे गांव में जाए जहां यादवों की संख्या ज्यादा है, इनको दोबारा ये जो गलत फहमी है सब निकल जाए। हमारी भावनाएं जो है आहत हुई, उसका कोई मतलब है। इन चोरों की भावनाओं की इतनी बड़ी इज्जत है कि पूरे देश की मीडिया इधर उधर जो है उछाल नहीं करनी सेना कर देखा जा रहा है। तो अगर माननीय मुलायम सिंह के बारे में या अखिलेश यादव के बारे में या शिवपाल चाचा के बारे में कोई कुछ कहता है तो क्या हमारी भावनाएं नहीं? मूवी रिलीज हुई थी, इनको हमेशा टीआरपी चाहिए होती है कि हम भी हैं, जिंदा हैं, और जो है उनको भी पता है कि अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हम वहां जाकर भी गुंडे ही कर सकते हैं। वरना ये मायावती की या अखिलेश यादव की सरकार होती, आप 10-90 छोड़ दीजिए, बॉर्डर के आसपास भटकने की कहीं पर भी नहीं गिड़गिड़ाती दिख रही कि मेरा घर छोड़ दो। उसने तो अपना बैग बचाया है। उसने एक इतनी बड़ी जनरेशन को इतनी बड़ी सीख दी है कि अगर आज कोई आपका घर गिरा रहा है, गिरा लेने दीजिए, आप पढ़िए लिखिए, इतने सक्षम बनिए कि कल आपको कोई आपका बाल जिस दिन 2-4 मिनट के लिए पुलिस हटेगी ना, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके सब कुछ हो रहा है, सभी मुद्दों पर बातचीत हो रही है। करनी सेना के लोग लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं राजनीतिक रूप से। कोई कहता है कि 2-4 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, समाजवादी पार्टी के लोगों को बता देंगे हम लोग क्या हैं। कोई कहता है अखिलेश यादव सहारनपुर ना आ जाएं, अलीगढ़ ना आ जाएं। इस तरह की तमाम धमकियां मिल रही हैं। कौन है उनके पीछे, कौन उनकी ताकत बन रहा है? क्या वो लोग बोल रहे हैं कि कोई उनसे बुलवा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम, वो भी लगातार जो उनकी भाषा शैली है वो आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से वो वायरल हो रहा है। कोई रामगोपाल यादव का घर घेर रहा है, तो कोई जो रामविलास सुमन सांसद राज्यसभा के समाजवादी पार्टी के, उनका घर घेर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के नौजवान साथी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, ये क्या इस मामले पर समझते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2-4 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो समाजवादी पार्टी को बता देंगे कि हम लोग क्या है। करनी सेना के पदाधिकारी लोग ऐसी बयान वायरल कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आपको सरकार की सह प्राप्त है तो आप कुछ भी जो है गीदड़ भभकी दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन 2-4 मिनट के लिए पुलिस हटेगी ना, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि क्या होगा। समझ रहे हैं? और जिस तरह इस समय करनी सेना हर मामले में कूद रही है, एक तरीके से असंवैधानिक तरीके से जो भी गतिविधियां कर रही हैं, और अभी अखिलेश यादव को टारगेट किया है, तो वहां से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि करनी सेना ले आओ जितनी तुमको लानी है फौज, अहिरों से पंगा मतलब सीधी मौत। अगर तुमको अपनी गुंडई पे इतना ज्यादा गुरूर है तो हम लोग भी यादव हैं, हमारे खून में भी कोई पानी नहीं है, खून में बराबर उबाल है। जिस तरह जो ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने जो है सांसद जी के घर पर किया है, तो जिस तरह दलित समाज आज चुप बैठा है, तो इनको ये यकीन हो चला है कि हम एक एक करके जो है हर एक समाज को इसी तरह दबा सकते हैं। तो दलित सांसद के ऊपर इस तरह के उनके घर पे हमला होना, बुलडोजर के साथ, तलवारों के साथ, कैसे देखते हैं इस मामले को कि यूपी में फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, मैं ये पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, जो पत्रकार जिम्मेदारी से आज भी अपना काम कर रहे हैं, वो जाकर मोदी जी से पूछे ना कि आपने तीसरी बार जो अपनी सरकार की शुरुआत करी है, तो वो तो संविधान को माथे से लगाकर शुरू की है। एक तरफ जो है जो भी सांसद है उन्होंने जो बयान दिया उसका इस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका विरोध असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी ही जो मुख्यमंत्री है अभी जो रेखा गुप्ता, उन्होंने जो है मीडिया में जिस तरह बोला है एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, उनकी जो भाषा शैली है, क्या उन पर जो है जूते नहीं चलने चाहिए? क्या उनका जो है विरोध नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम इस समय राजनीति के उस घटिया दौर में आ चुके हैं कि अब तो नीचता की हद पार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी भारतीय जनता पार्टी से कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता रहे हैं। आप जाके उनके इंटरव्यूज देखिए, उन्होंने बताया है कि आप हमारे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषा शैली इतनी गिर जाएगी, बिल्कुल रील्स और टिकटॉकर की तरह। एक जो है दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री इस तरह बोल रही है, क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और रह गई करनी सेना की क्या औकात है? मैं उसके लिए एक लाइन और कहना चाहूंगा कि ये यूपी है, राजस्थान नहीं। इनकी सारी गुंडागर्दी झड़ जाएगी जब लठ चलाएंगे यूपी के यादव, तो करनी सेना भी फीकी पड़ जाएगी। इनको पता है कि लखनऊ में पहले चिल्ला दिए कि आएंगे, प्रशासन ऑलरेडी इतना ज्यादा रहेगा और प्रशासन कुछ होने ही नहीं देगा। इनकी हिम्मत है तो ये बिना बताए कहीं जाए, ऐसे गाँव में जाए जहाँ यादवों की संख्या ज्यादा है, इनको दोबारा ये जो गलत फहमी है सब निकल जाएगी। ये सब एक जो है नूरा कुश्ती, एक पुराना वर्ड है कि इस सरकार की इनकी नूरा कुश्ती चल रही कि हम जाएंगे वहां धमकी देंगे और आपके जो भी आपका एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसको बढ़ाएंगे, और अगर हम पे कहीं पर वास्तव में खतरा होता है तो आप हमको बचा लीजिएगा।
इस सब में फायदा किसको हो रहा है? देखिए, ये सरकार की मंशा है। अगर सरकार की मंशा ना हो तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की खत्म हो गई, तो करनी सेना की चल रही है क्या? सरकार का अगर इंटरेस्ट है भावनाएं आती हैं भाई साहब, उनके पूर्वज को कोई गद्दार कहेगा सरेआम, तो वो लोग मान लीजिए वो विरोध तो करेंगे ना वो लोग। आप अभी आपके नेता को जो है टोटी चोर कहा गया है, क्या आपकी भावनाएं नहीं आती? अगर समाज को जोड़कर देखा जा रहा है तो अगर माननीय मुलायम सिंह के बारे में या अखिलेश यादव के बारे में या शिवपाल चाचा के बारे में कोई कुछ कहता है तो क्या हमारी भावनाएं नहीं आहत होती है? और हमारी भावनाएं जो है आहत हुई, उसका कोई मतलब है? इन चोरों की भावनाओं की इतनी बड़ी इज्जत है कि पूरे देश की मीडिया इधर उधर जो है उछाल रही, करनी सेना करनी सेना। ये तो आप देख रहे हैं नौटंकीबाज है। जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी, इनको हमेशा टीआरपी चाहिए होती है कि हम भी हैं, जिंदा हैं, और जो है उनको भी पता है कि अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हम वहां जाकर भी गुंडे ही कर सकते हैं। वरना ये मायावती की या अखिलेश यादव की सरकार होती, आप 10-90 छोड़ दीजिए, बॉर्डर के आसपास भटकने की गलती ना करते। कहना कि अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे हम लोग, अखिलेश यादव ने गलती कर दी उस बयान का समर्थन देकर के। अभी आपने एक स्टूडियो से वीडियो देखा होगा कि जो करनी सेना के अध्यक्ष है ब्रिजेश मिश्रा जी ने थोड़े टाइट से सवाल क्या पूछ लिए, वहीं उनकी जो है पैंट में समझ लीजिए मूत निकल गया था। आपको क्या लग रहा है जिनका अपना करियर कहीं पर बना नहीं है वो दूसरे का करियर खत्म कर देंगे? उनको ये है कहीं ना कहीं इन मामले में वो अपना करियर बनाने के चक्कर में है कि हाँ हम भी जिंदा। जब भी कोई ऐसी मामला आ जाता तो उनकी जो है नौटंकी चालू हो जाती, मीडिया भी उनको कवरेज दे देती, सरकार उनको सुरक्षा दे देती। अखिलेश यादव दोबारा यूपी में आ नहीं पाएंगे, वापसी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये जो है बड़बोलापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में है। जिस दिन जनता को ये समझ में आ जाएगा कि हमने जिनको चीना है वो बहुत बड़े अहंकारी हैं, उस दिन जनता लाकर इस तरह पटकेगी ना, जिस तरह ये 20-50 सालों से यहाँ पहले नहीं थे, फिर ये वापस 20-50 साल नहीं आएंगे। कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए? अभी लगता है कि उन पे बात नहीं हो रही है और तमाम मुद्दे आ रहे हैं सब सामने। देखिए, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश को बर्बाद करने में। आप बताइए, हम और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं करनी सेना के बारे में बात करने के लिए। करनी सेना का क्या अस्तित्व है, करनी सेना का इतिहास के लिए क्या योगदान है, करनी सेना का इस देश के लिए क्या योगदान है। हम एक तरीके से लुच्चे लफंगों के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हम और आप नहीं, पूरे देश की मीडिया इस समय उन्हीं लुच्चे लफंगों की बात कर रही है। तो आप बताइए, जब मीडिया लुच्चे लफंगों की चीजों को आगे रख रही है, बच्चों के भविष्य की जो चीजें, आप देखिए उस लड़की का वीडियो देखिए वायरल हो, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? उसमें लड़की वो कहीं पर भी नहीं गिड़गिड़ाती दिख रही कि मेरा घर छोड़ दो। उसने तो अपना बैग बचाया है। उसने एक इतनी बड़ी जनरेशन को इतनी बड़ी सीख दी है कि अगर आज कोई आपका घर गिरा रहा है, गिरा लेने दीजिए, आप पढ़िए लिखिए, इतने सक्षम बनिए कि कल आपको कोई आपका बाल बांका ना कर पाए। उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि मीडिया चाह रही है कि आप जो है बकवास बातें करें, आप जो है एक तरीके से टपोरी जैसे गुंडों की भाषा की बात करने वाले। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हैं, कि रेखा गुप्ता का जो आपने इंटरव्यू देखा है, आपको लगता है कि भारत का भविष्य, आज राजनीतिक भविष्य इतना गिर चुका है कि आज हम एक ऐसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में बात करते देख रहे हैं जिस उससे ज्यादा सभ्य तरीके से, तो आप लखनऊ में जो चाय के ठेलों पर जाकर देखिए, लोग उससे ज्यादा सभ्य तरीके से बात करते हैं, चाहे वो भाजपा और सपा के ही क्यों ना हो। और उस पर मीडिया उसको पूरी एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है कि आप मतलब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करिए। नौजवानों को क्या कहेंगे, नौजवान जो देख रहे हैं आप? देखिए, नौजवानों को मैं कहूंगा, खासकर अगर यादव समाज से है, कि लाठी भी मजबूत रखिए और अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको भी सुदृढ़ रखिए। आप देखिए, तमाम सारी नौकरियों में जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें यादवों की क्या परफॉर्मेंस है। आप दोनों तरीके से मजबूत रहिए, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार आपको जरूरत पड़ने पर टुकड़ों में बांटकर आपको काटेगी। जो इनका एक नारा था, बटेंगे कटेंगे, उसका वो अब आप देख सकते हैं। आज जो है लालजी सुमन के घर पर जाकर इतना बड़ा हमला किया। अगर दलित समाज एक्टिव होता, अगर दलित समाज के अंदर ये भावना होती कि दलितों के नेता सिर्फ मायावती नहीं है, और भी जो नेता है वो भी हमारे ही नेता है, तो आज उनकी ये औकात नहीं है। उनको पता है कि ये दलित नेता जरूर है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी से है, इसमें जो है इनको चाहे मार ही क्यों ना दिया जाए, दलित समाज नहीं आएगा। आज दलित पर हमला हुआ है। अब आपने देखा कि इनडायरेक्टली जब देखा कि कोई ज्यादा उनका कोई विद्रोह नहीं हो पाया, तो अखिलेश यादव को लपेटने लगे। इसलिए मैं यादव समाज से कहना चाहूंगा कि आप लोग मजबूत रहिए। पहले भी आपने लाठी के दम पर 1970-80 के दौर में इन जैसे लोगों को खदेड़ा है, और जरूरत पड़ी फिर से खदेड़िए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करिए और प्रदेश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, आप लोगों ने सुना। अपनी राय देना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।